तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 3 है मोशन के लिए। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पिछले लेक्चर के रिगार्डिंग पूछा कि सर एक एक्सिस वाला क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखो एक्सिस का क्वेश्चन इस तरह से, यानी जिसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो उसका क्वेश्चन तो मैंने कराया था, फिर भी मैं आपने बोला है तो एक और क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से है -1 एक्सिस में आप जानते होंगे कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस यानी -1 -2, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस साइड फिर से नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, -x लिख सकते हो, नीचे में -y। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ दिया, इधर मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, A B O है यहाँ पे, C D इस तरह से। अब इसमें आपसे पूछ दिया कि A से चला और A से पहले मान लेते हैं कि D गया, ठीक है, और D से फिर मान लेते हैं A गया। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस के लिए तो सिंपली हमने आपसे क्या बोला था कि जितने भी हैं सभी को आप ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो तो पहले A से D गया, A से D, तो A से D चला गया, तो इट मीन्स कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर। -2 मत लिख देना इधर, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, उसको साइन से कोई मतलब है नहीं। तो इधर 2 और 2 इधर, यानी कितना हो गया, ये 4 मीटर A से D में, और फिर D से A चला गया, तो D से जब A चला जाएगा तो फिर से 4 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, A से गया A पे ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। एक और भी क्वेश्चन इसमें मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि O से चला और O से पहले गया A पे और फिर A से गया मान लेते हैं B पे, O to A देन A to B। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, बता सकते हो। डिस्टेंस बराबर कितना, O से A गया तो 2, फिर 2 से 1 इधर आया 3, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो O से चला फाइनली B पे पहुंचा, O से B पे पहुंचा तो स्ट्रेट लाइन से मिला हुआ ही है, यानी कितना ये हो जाएगा, -1। तो इसमें आप माइनस लिखोगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि कौन से एक्सिस पे, चूँकि सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे चल रहा था तो हम लोग लिख देंगे -1 मीटर। माइनस का मतलब कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में -1 पे जा कर के वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले पॉइंट में मैं बात करता हूँ आपसे यूनिफॉर्म, 2 टर्म है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आपसे एक विनती है हमारी कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो कृपया खूब शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। ये हमारा छोटा सा कोशिश है कि आपको लॉकडाउन में भी अपने पढ़ाई से क्या कह सकते हो उसको, यानी यह कि ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जा रहे हो, कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आपको अच्छा सा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा, अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए बस मैं ये बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये परेशानी सोल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब देखो, जैसे ही पहले मैं इस तरह से एक डाटा ले लेता हूँ आपके सामने, 2 डाटा ले लेता हूँ ताकि दोनों एक बार में ही काम हो जाए। ऐसा दिया गया है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूँ, चलो कोई नहीं। जैसे देखो अब यूनिफॉर्म में मान लेते हैं कि 1 घंटा में वो कोई ऑब्जेक्ट चलता है 20 किलोमीटर, 2 घंटा होता है तब वो 40 किलोमीटर चल लेता है, 3 घंटा होता है तो या 2-4 ही रखो, आपको ग्राफ सोल्व करने में आसानी हो जाएगा। 3 है तब वो 6 मीटर या किलोमीटर चल लिया, 4 घंटा हुआ तब वो 8 किलोमीटर चल लिया। तो देखो हर जगह सेम है, 1 में 2 है तो 2 में ये डबल किए तो ये भी डबल हो गया, ये फिर 1 घंटा फिर बढ़ाएं तो फिर ये 2, यानी हर कहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही 1 घंटा हो रहा है 2 किलोमीटर आगे चला जा रहा है।
एक से दो, 1 घंटा हुआ, फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 किलोमीटर आगे, फिर 1 घंटा, फिर 2 किलोमीटर आगे। यानी क्या देख रहे हैं, हर 1 घंटे में कितना वो चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। यानी इस तरह से रेट में अगर चले तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। वही अगर इसकी बात कर लें तो पहला घंटा मान लेते हैं कि 2 चला, दूसरा घंटा में मान लेते हैं कि 3 चला, तीसरा घंटा हुआ तो वो मान लेते हैं कि कुछ चला गया 5, चौथा घंटा हो गया तो वो मान लेते हैं 6 किलोमीटर चला गया। तो इस तरह से, यानी इसमें कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं, अगर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं कि ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। क्या हो रहा है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इस तरह से कोई बॉडी चल रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। और अगर ऐसा नहीं है, या आप डेफिनेशन खुद से लिखोगे, एक बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब एक बॉडी ट्रैवल करेगा अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इसमें क्या देखें कि क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में ये पूरा लिख लोगे कि बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मान लेते हैं, डिस्टेंस ही ट्रेवल कर लिया, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट उल्टा, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो देख लो, ग्राफ ड्रा करके 1 है, 2, 3, 4 इस तरह से चलता है, और ऊपर में 1, 2, मैं 2, 4 ले रहा हूँ, एक बीच में मान लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। ठीक है, तो 1 है तो 2 है, तो 1 देन 2, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, 2 तो 4, 2 देन 4 यहाँ पे चला जाएगा, इसके सामने 4 और नीचे में 2, तो ये हो जाएगा। इस तरह से ये ड्रा होता है। फिर x पे 3, ये x एक्सिस है, इस पे टाइम ले रहे हैं हम लोग, और ये है क्या, डिस्टेंस y एक्सिस पे ले रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो 4 हो गया, 3 हुआ तो वो पहुंच गया 6 पे, तो 6 हो गया यहाँ और 3 हो गया यहाँ। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिला उसको ये कर लो। अब इन सभी पॉइंट को अगर तुम मिलाते हो तो ये कैसा लाइन मिलने वाला है हम लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा लाइन होता है, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है। वही इसमें अगर तुम ड्रा करते हो, इसमें अगर तुम ड्रा करोगे तो देखो, 1 पे 2 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऊपर में मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से। 1 में 2 यानी 1 है तो 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 में 4 तो 2 में 4 यहाँ पे चला गया। ठीक है, 3 में 6, 3 है देन 6 है, 3, 6 यानी इसके सामने यहाँ पे कुछ, सॉरी 2, 4 इसके सामने यहाँ आ जाएगा, तो 3, 6 यानी यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो इसको तुम ड्रा करोगे तो एक कर्व लाइन तुमको मिलेगा इस तरह से। ठीक है, यानी इसका कैसा होता है, कर्व्ड लाइन। क्लियर है। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, 2 टर्म और आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड का मतलब आप समझते होगे, फिजिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है, जैसे गाड़ी चला रहा है कोई रोड पे, तो देखते हो कोई स्पीड जा रहा है तो क्या बोलते हो, बेटा जाएगा ये,
बोलते हो। तो उसी तरह की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्पीड हमें क्या बताया, स्पीड को देखते हुए हम यह देखते हैं कि कोई भी बॉडी कितना तेज, कोई धीरे धीरे जा रहा है तो उसमें आप क्या बोलोगे कि स्लोली चल रहा है, कोई तेज जा रहा है तो क्या बोलोगे कि तेज जा रहा है। इट मीन्स ये हमें यह बताता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमें यह बताता है कि कौन सा बॉडी कितना तेज चल रहा है, यानी इट टेल्स अस हाउ फास्ट, या स्लो भी बोल सकते हो, ए बॉडी इज मूविंग। ठीक है, कितना तेज या स्लो है कोई बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, बस इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा और इसमें आपको डायरेक्शन बताएगा। यानी इतना लिखने के बाद अगर स्पीड का लिखना है तो स्पीड में सिर्फ इतना ही हो गया, और अगर वेलोसिटी का पूछ दिया फिजिकल डेफिनेशन तो इतना लिखने के बाद इतना यानी टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो है बॉडी इज मूविंग, एक लाइन तो यही हो जाएगा। और दूसरा इसमें एक और भी बात क्या लिखते हुए, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, बस ये फ़र्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, और स्पीड को हम लोग मेज़र करते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीड इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं ओडोमीटर से। डिस्टेंस को किससे, ओडोमीटर से। ये ध्यान में रखिएगा, स्पीड को स्पीडोमीटर से और डिस्टेंस को ओडोमीटर से, इससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। स्पीड और पहले मैं और कुछ बात कर लेता हूँ आपसे कि क्या है स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड के बारे में हम लोग कुछ और भी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो, स्पीड को डिफाइन करते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी ऊपर में डिस्टेंस अपॉन नीचे में टाइम। यह मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, लिख देता हूँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वही अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो यह इसमें हम लोग अभी अभी देखें कि डायरेक्शन भी बता रहा है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन कौन बताता था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्टेंस हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है हमें, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन बता रहा है तो डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है, यानी लिखना चाहोगे सिंबॉलिक फॉर्म में तो स्पीड बराबर d/t। ठीक है, और वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो dp लिख दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यह होता है दोनों का मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन दोनों का क्या हुआ, स्पीड भी हमें यही बताता था कि कौन ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता था। इसमें कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है बट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर है, अब दोनों के बीच में हाँ ऐसा यूनिट निकाल सकते हो यहीं पे। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या था, मीटर, टाइम का क्या था, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता था और टाइम का सेकंड, यानी इसका भी मीटर पर सेकंड। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम बताइए, दो पेयर फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिसका यूनिट तो सेम है लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या लिख दोगे, एक तो हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट सेम मीटर और मीटर, लेकिन डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या देख रहे हैं कि इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं तब और भी क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होगा, तो एक साइड में स्पीड लिख लो और दूसरे साइड में वेलोसिटी। जितना भी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इतना आप पढ़ लोगे तो आपके 9th का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बस आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बना लीजिए।
स्पीड, स्पीड में हम लोगों को क्या पता चल रहा था, तो स्पीड में हमें यह बता रहा था कि इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट या स्लो ए बॉडी इज मूविंग। और इसमें इसी को क्या बताएगा, इट टेल्स अस हाउ फास्ट या स्लो ए बॉडी इज मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। बस ये रहेगा, बाकी सारा डेफिनेशन सेम रहने वाला है ऊपर में। दूसरा पॉइंट में इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और इधर क्या लिख देंगे, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि यह एक कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और यह एक कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऊपर में फिर से चले आओ। ठीक है, क्यों ये स्केलर हुआ, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग देखे थे स्केलर है और टाइम स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो स्केलर ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो वेक्टर बटा स्केलर ये वेक्टर होता है, यानी इसीलिए कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। ऊपर से ही हम लोग सब कुछ देख लेंगे। अब डिस्टेंस हम लोग क्या देखे थे कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है और टाइम भी पॉजिटिव ही होता है। टाइम कभी सुने हो कि पीछे चला गया, नहीं, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऊपर में भी पॉजिटिव, नीचे में भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो यह भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही, यानी यह भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही इसको अगर देखते हो तुम, तो वेलोसिटी में हम लोग ऊपर क्या देखे थे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो उसी तरह से यह भी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, जीरो हुआ तो जीरो, यानी इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी यह भी क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट दोनों का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में और भी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम लोग कि स्पीड जो होता है, ऐसे भी एक लाइन लिख सकते हैं क्या, कि स्पीड एक वेलोसिटी ही है विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, यानी स्पीड एक तरह का वेलोसिटी ही है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि स्पीड इज वेलोसिटी ही है लेकिन विथ डायरेक्शन। ठीक है, खुद से लिख लोगे कि ये क्या है, विथ डायरेक्शन। ठीक है, एक डिफरेंस के तौर पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसके रिस्पेक्ट में एक और भी पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इज, सॉरी, स्पीड में और, सॉरी, स्पीड में और, हाँ चलो सही है, में और में नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, देखो स्पीड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये सब ऐसे ही पॉइंट में लिख लो, डिफरेंस में नहीं अब लिखो। स्पीड में और में नॉट भी इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो भी सकता है और वेलोसिटी के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो बराबर कब होगा, दोनों इक्वल कब होगा, देखो तो एक में था डिस्टेंस और दूसरे में है डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों बराबर कब होगा, जब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तब उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, स्पीड, मान लेते हैं दोनों 10 मीटर, एक क्वेश्चन अभी कर दूंगा, तो अब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा कब बराबर होता था, याद है कुछ, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, कौन सा है वो, स्ट्रेट लाइन। यानी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस समय हम बोल रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट गया है, ये 10 मीटर है और चलने में 2 सेकंड का टाइम लिया है, तो अगर स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर अपॉन टाइम है 2 सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। वही अगर वेलोसिटी भी निकालोगे
तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करोगे सीधी रेखा से तो यही आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी 10 बटा टाइम 2, यानी यह भी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यह सब कुछ डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे में हम बात करते हैं, दो टर्म और है इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब अभी अभी हम बताएं कि अगर इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में भी क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसका मोशन वो था और ये भी तो मोशन ही है ना, स्पीड कोई अलग तो है नहीं। यानी इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, कोई चेंजिंग नहीं, इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड जो है वह भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ही एक पार्ट है, इसीलिए दोनों का डेफिनेशन क्या हो गया, सेम हो गया। और इसमें मेरे को अब एग्जांपल देने का भी ज़रूरत नहीं है, वही वाला हो जाएगा कि एक घंटे में 2 मीटर, 2 घंटे में 4 मीटर, 3 घंटे में 6, 4 घंटे में 8, इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म आप खुद से लिख लोगे, नॉन यूनिफॉर्म। इसका एग्जांपल दे सकते हो कि अगर एक गाड़ी मान लेते हैं सीधी रेखा में चल रहा है, जाम वगैरह नहीं, अगर जाम लग गया मतलब रोड बिजी है तब वो क्या होगा, डेफिनेट है कि वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि खाली है रोड और वो सेम स्पीड से चलता जा रहा है तो उस समय क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। ठीक है, या इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो कि घड़ी जो है उसका जो सुई चल रहा है वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का खुद से लिख लोगे कि अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या जस्ट उल्टा जो हमने वहाँ पे बोला था, आप खुद से इसको लिखोगे राइट योर सेल्फ। मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, ग्राफ भी दोनों का, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, इसका ग्राफ कर्व लाइन चला जाएगा, ऐसे कर्व जाए या ऐसे कर्व जाए, कर्व लाइन होगा। क्लियर है इतना। तो ये हमने बात कर लिया आपसे कुछ किस चीज़ के बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। उसी तरह से और भी क्या बात कर सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बस वहाँ पे जिस जगह पे डिस्टेंस था यहाँ पे हम लोग उसकी स्थान पे क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इफ़, क्यों डिस्प्लेसमेंट कर देंगे भाई, तो क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। यानी इफ़ ए बॉडी अंडरगोज क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ फिर आपसे पूरा एक बार में डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट दूसरा क्या बोले, वेरिएबल भी उसको बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल लिख लोगे खुद से, अगर कोई बॉडी अंडरगोज क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका मैं डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज्ड वे में लिखता हूँ, वह भी आप लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो। यानी इफ़ ए बॉडी मूव्स इन such a way that its speed, इस तरह से कि उसका स्पीड, या बोल सकते हो कि और क्या होता है वेलोसिटी में, डायरेक्शन भी होता है, और इट्स डायरेक्शन, या दोनों, और बोथ चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसमें कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से कि उसका स्पीड
ज़्यादा कम होगा तो वही वाला सीन तो आ जाएगा कि उसका स्पीड या उसका डायरेक्शन या दोनों चेंज कर रहा है, तो स्पीड चेंज कर जाएगा या डायरेक्शन चेंज कर जाएगा या दोनों चेंज कर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यानी उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब देखो वेरिएबल वेलोसिटी में भी दो तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं दो वे से। वेरिएबल वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन कितना वेज, 2 वे से इसको मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा है भाई, तो एक एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है और दूसरा कौन सा निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज, वी ए भी ऐसे इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और बटा टोटल टाइम कर दोगे तो वो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, वो चलता है, एक बॉडी है जिसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि x1 डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम इसमें कितना लगता है, t1। x1 डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा, t2, और x2 डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा, उसका टाइम लग गया मान लेते हैं t2। तो जो एवरेज वेलोसिटी दिया जाएगा v एवरेज, वो दिया जाता है इस तरह से x2 माइनस x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम कितना लग गया, इसको इस तरह से आगे करके देख सकते हो, अपॉन t2 माइनस t1। ये और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इस पर। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। वही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तुम बात करते हो, ठीक है, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है, या वेलोसिटी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इंस्टेंट एक शब्द से बना, इंस्टेंट का मतलब क्या, तुरंत। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो तो उस समय कितना स्पीड है तुम्हारा, 90 है, 100 है, तो मान लेते हैं 100 पे कांटा है, तो वह जो 100 दिखा रहा है वो तुम्हारा कौन सा स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं क्या कि इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at any given instant of time, at any given instant of time। यानी किसी समय आपसे पूछ दिया गया, आपका कांटा मान लेते हैं कि ये गाड़ी का 100 पे है, तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चल रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा हम एक, चलो एक वो जो है एक और भी एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का एक और भी फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए। ये कब के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये तब के लिए है जब बॉडी कैसे चल रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से, यानी नॉन यूनिफॉर्म वे में अगर चल रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, तब उसको ऐसे लिखते हैं। इन दोनों को ऐसे ही आप याद रखोगे। मैं एक बार पूरा फिर से बोल दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म में हम लोगों ने क्या बात करा, तो यूनिफॉर्म में हम लोग बात किए, किधर लिख दिए, यूनिफॉर्म का मतलब हमने आपको बताया इक्वल यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या देख लिया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या जस्ट उल्टा। अब उसके बाद में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये सब हो चुका, हम लोगों को वेलोसिटी के बारे में देख लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिए। यूनिफॉर्म में क्या बोले, वेलोसिटी में देखो वहाँ पे स्पीड था, तो स्पीड में डिस्टेंस लिखना, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लिखना, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है इतना? तो यह सब कुछ हमने अभी पढ़ लिया आपको किस चीज़ के बारे में, डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी खास इंस्टेंट पे मेजर करना है तो उसको लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
यानी यह सब चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया। ये नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है, अगर यूनिफॉर्म से चलता रहा, ये भी मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर यही वाला सीन में ये यूनिफॉर्म से बॉडी चलता रहेगा तो उस समय जो एवरेज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एवरेज, वो किस चीज़ से दिया जाता है, तो u प्लस वी बाई टू। ये u और v क्या है, तो u देखो u कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी, जो उसका शुरुआती का वेलोसिटी था, जिस वेलोसिटी से वो चलना शुरू किया था, ठीक है। और v कौन सा होता है, फाइनल वेलोसिटी। याद रखने के लिए जैसे ये v है तो v के ऊपर में ऐसे बूंदा दे दोगे तो ये आई की तरह लगेगा, या ऐसे याद रखो ना, u पहले है कि v ABCD में, तो u पहले है तो जो पहले है वो पहले वाला वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब पहले वाला, और v ABCD में बाद में आता है, तो ये कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है इतना। तो यह सब बात कर लिए, ये कब के लिए फॉर्मूला, और ये अप्लाई करेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए भी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट दे दूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। वैसे 2-3 क्वेश्चन भी करने का इच्छा हो रहा है हमारा इसी सेशन में, तो चलिए क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको लिखना है एक्सप्रेस 8 इन किलोमीटर प्रति आवर। ये सब कन्वर्जन है, बस मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है। तो उसके लिए एक डाटा आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 1 घंटे में सेकंड कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपके पास है कितना, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है और सेकंड को आवर में बदलना है, यानी मीटर को चेंज करना है किस में, किलोमीटर में, और सेकंड को चेंज करना है आवर में। आप ऐसे समझोगे तो कभी इस तरह का क्वेश्चन गलती नहीं करोगे। अब देखो तो मीटर के किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे, तो हम लोग अभी पढ़े क्या कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर आवर की बात करोगे तो हम लोग देखें कि 3600 सेकंड में 1 घंटा, 3600 सेकंड में कितना हुआ, 1 आवर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर। क्लियर है। यानी 1 सेकंड को घंटे में बदल लिए, 1 सेकंड में कितना घंटा हुआ, तो 1/3600 घंटा होता है। अब देखो, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसी से रिलेट कर दे रहा हूँ। जैसे देखो आपके पास था 18, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा खचपच हो गया, लेकिन आप अपने नोट्स में जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखते जाना। अब देखो आपके पास था 18 मीटर बाई सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का मतलब मीटर बटा सेकंड, तो 1 मीटर में कितना हो गया था, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 18 मीटर में कितना, 1 मीटर में इतना, 2 मीटर में 2 से गुना, 3 मीटर में 3 से गुना, 18 मीटर में 18 से गुना, यानी 18 बटा कितना, 1000 घंटे में, ये किलोमीटर में हो गया। और दूसरा सेकंड है, नीचे में सेकंड है, तो सेकंड को आवर में बदलना है, और वो बेस में है, डिनोमिनेटर में है, तो 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, 1/3600, तो गुना 1/3600, 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, 3 जीरो से 3 जीरो कट, 2 जीरो कटा, और 5 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स। इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 64.8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। एक क्वेश्चन में और ऐसा आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको चेंज करना है, मान लेते हैं किस चीज़ में,
किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, और दूसरा मान लेते हैं कि चेंज करना है मीटर पर मिनट में, और तीसरा मान लेते हैं चेंज करना है किलोमीटर प्रति मिनट में। किसी भी तरह से आप चेंज कर सकते हो। एक डाटा आता है आपको स्कूल में रटवा दिया जाएगा कि 5/18, 18/5 में, वो सब मैं विश्वास नहीं करता हूँ, कितना आप कंफ्यूज कर जाओगे कि इसमें क्या था। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ ये आप सीख रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना ही डालोगे उसको। अब देखो क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर और नीचे में आवर में। बस क्या पढ़ लिए थे हम लोग अभी अभी कि 1000 मीटर में कितना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये पहला पढ़े थे। और दूसरा क्या पढ़े थे, 3600 सेकंड में कितना होता है 1 घंटा, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1/3600 घंटा। होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो 20 मीटर में 1 मीटर में 1/1000, तो 20 मीटर में कितना हो जाएगा 20/1000। और सेकंड को आवर में, तो 1 सेकंड में कितना आवर 1/3600, तो गुना 1/3600 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, 3 0 से 3 0 कट गया, यानी 36 दूनी कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। वही दूसरा अगर लेकर चलोगे तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किस चीज़ में, आपको ऊपर में मीटर ही रखना है और नीचे में मिनट देना है। तो 20 मीटर में कितना मीटर, तो ऊपर तो 20 ही रह जाएगा, और नीचे में 1 सेकंड को मिनट में बदलना है, तो 1 सेकंड में कितना मिनट, तो उसके लिए क्या पढ़े थे 60 सेकंड में कितना 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1/60, यानी 1/60 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया ये 1200 मीटर प्रति मिनट। वही तीसरा अगर किलोमीटर प्रति मिनट में करना है, यानी 20 मीटर बटा सेकंड है, इसको चेंज करना है आपको किस चीज़ में, तो ऊपर में किलोमीटर में रखना है और नीचे में मिनट में। तो 20 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो अभी अभी देखें कि 20 बटा कितना 1000, और सेकंड को मिनट में चेंज करना है, तो सेकंड को मिनट में कितना 1 सेकंड में कितना मिनट 1/60, तो 1/60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स, यानी ये हो गया कितना 6/5 किलोमीटर प्रति मिनट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। एक और भी क्वेश्चन मेरा इच्छा हो रहा है करवाने का। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया है किलोमीटर प्रति आवर में, और इसको चेंज करना है आपको मान लेते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, और दूसरा इसी में चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। इस तरह से यानी जस्ट उल्टा लेकर के चल रहे हैं। यानी अब क्या है हमारे पास किलोमीटर ऊपर में है और नीचे में क्या है, कुछ डाटा ले लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, या 18 किलोमीटर प्रति आवर, ऐसा कुछ भी डाटा ले लेते हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना है आपको किस चीज़ में, पहला है सेंटीमीटर और नीचे में सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो 18 किलोमीटर में सेकंड कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता था, और सेंटीमीटर में करना है तो 2 शून्य और देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर यानी 5 0 है, तो 18 में कितना, 18 पे 5 0 दे दो, 1 2 3 4 5, और 1 आवर में को सेकंड में तो बटा 3600, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, ऊपर में 1000, यानी ये कितना बच गया 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कितना आसान वे में बन रहा है, देख रहे हो। दूसरा चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 18 ऊपर में है किलोमीटर, नीचे में है आवर। अब इसको चेंज करना है आपको ऊपर में मीटर नीचे में सेकंड, तो 18 को